नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज के इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। और छठ पूजा की आप सभी को ढेर 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 सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे देश का एक पवित्र और प्रमुख पर्व है मित्रों, छठ पूजा, जो कि दिवाली के छठवें दिन मनाया जाता है। विशेष करके बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में तो इसे बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और मैंने ये देखा है कि अब तो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पे भी जाएं, जगह जगह पे जहाँ पे हमारे बिहार और साथ ही उत्तर प्रदेश के भाई बहनें हैं, झारखंड के भाई बहनें हैं, उनके साथ साथ अन्य भारतवासी भी बहुत ही उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है मित्रों, ये पर्यावरण को समर्पित उत्सव है, एक सामाजिक उत्सव है जिसमें कृतज्ञता का भाव है सूर्य देव के लिए, और जहाँ उपवास की जो एक सुंदर सी परंपरा है जो हमारे तन और मन दोनों को ही शुद्ध करती है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे भाव और मर्म लिए हुए है आज का ये सुंदर सा पर्व, छठ पर्व, जिसकी पुनः आप सबको बधाई देते हुए आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जब दूसरे लोग आप पर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास के साथ साथ आपको ऊर्जा मिलती है और प्रेरणा मिलती है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको दृढ़ता की शक्ति मिलती है और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर हम प्रतिदिन मेडिटेशन और राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे जीवन में हम अपने प्रति न केवल विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, दृढ़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर दृढ़ता की शक्ति बढ़ती है और असीम ऊर्जा और एनर्जेटिक हम बने रहते हैं। तो आइए प्रतिदिन मेडिटेशन और राजयोग करें। दो चीज़ें खास है मित्रों इसमें, एक तो सात्विक भोजन ग्रहण करना और दूसरा उपवास रखना। ये दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए नितांत 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 आवश्यक हैं, जो व्रत के माध्यम से बताया गया है कि यदि आप सात्विक आहार लेंगे तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए सात्विक आहार का सेवन करें जैसे आप छठ के दरमियान करते हैं। और साथ ही उपवास रखा जाता है। उपवास जो हमारे तन को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है, तन को थोड़ा आराम देता है, पेट को आराम देता है, ताकि वो पुनः अपनी शक्ति ग्रहण कर सके आने वाले भोजन को ग्रहण करने के लिए और साथ ही उसे पचाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों दोनों ही बातें जिस पर चिंतन हमें करना है छठ पूजा के इस सुंदर पावन पर्व पे, कि हम उपवास भी रखें और साथ साथ सात्विक अन्न ग्रहण करें। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार उपवास रखना बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। और साथ ही यदि हम नहीं कर पाते उपवास तो कम से कम आहार को तो हम सात्विक ज़रूर बनाएं, ताकि तन और मन हमेशा स्वस्थ रहे। कभी कभी शरीर को आराम देना ही उसे और मजबूत बनाना होता है। दिन भर की भागदौड़ में हम खाना खाते तो हैं, पर क्या सच में अपने शरीर को सुनते हैं? एक दिन का उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को रीसेट करने का मौका देना है। जब हम एक दिन का उपवास रखते हैं तो पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर अपने अंदर जमी अशुद्धियों को बाहर निकालने लगता है, ऊर्जा जो पहले पाचन में लगती थी अब हीलिंग में लगती है, शरीर खुद को साफ करने लगता है और तब मन हल्का होता है, इच्छाओं पर नियंत्रण आता है, क्योंकि उपवास सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी होता है। विचारों में स्पष्टता आती है, मन शांत महसूस करता है, और फिर जब उपवास के बाद पहला कौर मुंह में जाता है तो वही सात्विक भोजन शरीर के लिए अमृत बन जाता है। ऐसा भोजन जो प्रेम से बना हो, शुद्धता और कृतज्ञता के भाव से बना हो। ऐसा भोजन न केवल शरीर को शक्ति देता है बल्कि मन में भी शांति भर देता है। तो एक दिन का उपवास और सात्विक भोजन दोनों मिलकर बनते हैं
परफेक्ट हीलिंग रूटीन, जहां शरीर को मिलता है विराम और अंतरात्मा को नया प्रकाश। मित्रों, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, गंगा में, तालाब में या नदी में जाकर। और चौथे दिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा संपन्न होती है, पारण किया जाता है। यहाँ ये सुंदर सा भाव है मित्रों, आप देखें, सूर्य जो हमें जीवन देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमारे जीवन में उत्साह के स्रोत हैं, जीवन के स्रोत हैं, उनके लिए अपने हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना, ये है अर्घ्य देना। और उन्हें इस छठ पर्व के दरमियान अपने हृदय के भाव, श्रद्धा सुमन अर्पित करना। प्रकृति के लिए ये प्रेम है, समर्पण है, साथ ही साथ उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर भाव है जो निरंतर हमें दे रहे हैं। साथ ही साथ पानी, जल है तो जीवन है, हम जानते हैं। तो ये संकल्प लेने का ये व्रत है, ये छठ पूजा पर्यावरण से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे दायित्व से जुड़ा हुआ, जो हमें दे रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, प्रेम का भाव, सम्मान का भाव वर्ष में कम से कम इन दिनों में, और न केवल इन दिनों में लेकिन हमेशा के लिए, कि हम प्रकृति को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, जल को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। इस भाव को, इस उद्देश्य को लिए हुए है छठ का सुंदर ये पर्व। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली कड़ी में, एपिसोड में जाना कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और उसके साथ साथ बोलना ही नहीं बल्कि हमारे विचार, हम बोलते बोलते क्या सोच रहे हैं, हमारा इंटेंशंस क्या है, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही लिसनिंग स्किल्स, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले यूथ से ही शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको क्या इश्यूज़ आते हैं, या किसी को जब आप सुन रहे हैं तो आपको क्या इश्यूज़ आते हैं? कोई कुछ पूछना चाहेगा? मैडम जी सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी जो रोज की लाइफ है उसमें क्या मतलब वॉइस, जिससे बात करते हैं, वॉइस और पर्सनालिटी जो है वो दोनों व्यक्ति के लिए जरूरी है। जिस हिसाब से, जैसे हम मानते हैं एग्जाम्पल कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई एडवोकेट है, एक पुलिस है और एक जज की पोस्ट है, तो माना जाता है कि जब वो आम यूनिफॉर्म में होता है तो एक साधारण व्यक्ति लगता है, और जैसे उनकी यूनिफॉर्म लग जाती है तो उनकी पर्सनली मतलब व्यक्ति अपने आप समझ जाता है कि इस बंदे से हम जैसे मिलेंगे तो उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। जैसे हम कहीं भी अगर पुलिस को देखते तो अगर कोई थीप है, जैसे कोई चोर है, तो उसको पता लग जाएगा कि ये बंदा अपने को जान के पहचान लेगा। तो इस हिसाब से अगर व्यक्ति की मतलब वॉइस और पर्सनैलिटी जरूरी है, तो आपकी वॉइस और पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से ही आपका पहला एक इम्प्रेशन पड़ना है। और कभी कभी तो मौका मिलता है लाइफ में कि आप बहुत इंटरेक्शंस होती हैं अगले के साथ, बट कभी कभी एक ही से अगला डिसाइड कर लेता है, जैसे कि एक इंटरव्यू में, या आप किसी को मिले हैं किसी ट्रेन में कहीं पर। तो जितनी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी, जितनी उसमें सारे वो गुण होंगे, उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे, और जो आप चाहते हो अचीव करना वो आप अचीव कर पाओगे। मित्रों, छठ का पर्व हमें प्रेरित करता है कि जैसे सूर्य देव सबको देते हैं, वैसे हमें भी सबको देना है। सूर्यदेव ये किसी से नहीं पूछते कि कोई मुझे अर्घ्य दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो देगा उसे मैं प्रकाश दूंगा, जो नहीं दे रहा है उसे नहीं दूंगा। वो ऐसा नहीं करते। वो पूरी सृष्टि को, हर मनुष्य को, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबको समान भाव से अपनी ऊष्मा देते हैं, अपना प्रकाश देते हैं, अपना जीवन देते हैं, और ये सिखाते हैं कि तुम भी ऐसे ही सबको देते चलो, देते चलो, देते चलो। इस छठ पूजा में इस भाव को मित्रों हमें स्वयं में भी धारण करना है। छठी मैया भी हमें यही सिखाते हैं कि जैसे मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी कर रही हूँ, तुम्हें दे रही हूँ, तुम भी सबकी मनोकामना पूर्ण करो।
सबको चाहिए आज स्नेह, सबको चाहिए आज सम्मान, सबको चाहिए आज सुकून। तुम भी सबको दो, बिना इस मन में संकल्प लिए हुए कि वो मुझे देंगे तो मैं दूंगा। नहीं, जैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम भी सबको देते चलो। तो छठी मैया हमें इतना दे रही हैं, सूर्य देव हमें इतना दे रहे हैं, तो हम भी देने का सुंदर संकल्प और भाव इस छठ पूजा में अवश्य अपने लिए ले लें मित्रों। और भी सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हैं इस छठ पूजा के, आइए इस सुंदर वीडियो में देखते हैं। कार्तिक मास का ये छठा दिन और जिसकी शुरुआत होती है चौथ से सप्तमी तक, ये महापर्व के पीछे एक भाव यही है कि सूर्य देवता के प्रति हमारी कृतज्ञता। और इसीलिए छठ महापर्व जैसे ही आरंभ होता है तो सूर्य उदय की पूजा नहीं, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है उसकी पूजा करते हैं। अर्थात कि जिस सूर्य से जीवन है, आज सूर्य है तो भोजन मिलता है, अनाज पकता है। इसीलिए इस दिन पर विशेष, इस महापर्व के पीछे यही भाव है कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी न आए, परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की अगर मुसीबत आए तो हर मुसीबत को पार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तभी कहा जाता है कि खाली स्वयं संतुष्ट रहे इतना नहीं, लोग हमसे संतुष्ट रहे इतना नहीं, लेकिन हमारा जीवन इस क्वालिटी का हो कि ईश्वर भी मुझसे संतुष्ट होकर के ईश्वर का दुआओं का हाथ मेरे ऊपर आ जाए। ये मेरी सच्ची कृतज्ञता ईश्वर के प्रति होगी कि जो उसने दिया है, जो उसने सजाया है, श्रृंगार किया है, वो मेरे जीवन से प्रत्यक्ष अनेकों के लिए उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। ये हमारी कृतज्ञता है। तो ये है सुंदर भावार्थ छठ महापर्व का। आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और हृदय से ये पर्व की शुभ बधाइयां आप सबको। मित्रों, छठ पूजा के आते ही मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि पूरे ही आसपास का माहौल बड़ा ही प्रेम भाव से, सात्विकता के भाव से भर जाया करता था। एक दूसरे के यहाँ प्रसाद का आदान प्रदान होता था, प्रसाद बनाने के लिए भी एक दूसरे के घर जाया करते थे। और जो व्रती होते थे, जब सुबह वो अर्घ्य देते थे सूर्य को, तो उनके जो वस्त्र हैं उन्हें धोने की भी होड़ लगी होती थी। हम कहते थे कि नहीं, हमें धोना है, हमें धोना है, आप अपने वस्त्र हमें दो। इतना सेवा भाव, इतना प्रेम भाव, इतना अपनत्व का भाव वो संसार में सचमुच और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। और बड़े ही विशुद्ध प्रेम के भाव से हर घर से प्रसाद का आना, कि आप भर भर के, आपको एक दो ऐसा छोटा प्रसाद नहीं, भर भर के थाली भर भर के घर घर से प्रसाद का आना, ये हमारे देश की जो सुंदरता है ना, ये हमारी पर्वों की जो सुंदरता है, और इसके पीछे का जो मर्म है ना, वो बहुत ही गहन है मित्रों। तो आए हम सब बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से ये पर्व मनाएं, और साथ ही इस पर्व के पीछे जो छुपे हुए मर्म है, प्रेम है, सम्मान है, सद्भाव है, उसे धारण करते हुए पूरे समाज में इसी भाव को फैलाएं। तो एक बार पुनः आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी दुआएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।